नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। तो दोस्तों, आज निफ्टी में बहुत ही अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड की तरफ हमें ये रैली देखने को मिली। और जहां तक दोस्तों प्रीमियम का सवाल है, प्रीमियम डीके आज बहुत ही अच्छा मार्केट में चल रहा था और नो डाउट कि बहुत ही जल्दी प्रीमियम अप्स एंड डाउन्स कर रहे थे, बट हमें उससे नहीं घबराना है। हमें फिर से अपनी स्ट्रैटेजी पर ही स्टिक रहना है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल लिया और यहाँ पर देखते कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये समझ गए आप तो इस ट्रैप में आप अगली बार अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो आप ट्रैप को बेसिकली समझोगे। या तो फिर अगर आप एक गैम्बलर हो तो ऊपर या नीचे लेके बैठ जाओ, प्रॉफिट होगा तो सही, नहीं होगा तो नहीं सही। तो इसलिए हमें देखना समझना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। और अगर कैंडल्स की मैं बात करूं तो एक एक कैंडल्स कुछ ना कुछ कहती हैं, तो देखते हैं कि कैंडल्स क्या कह रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम कल के ही लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे सभी ट्रेडर्स बोलते हैं कि 5 मिनट का टाइम ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट बना सकते हो डाउन साइड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल ब्रेक हुआ 5 मिनट का, और यहाँ से कितनी बड़ी रैली आई ये डाउन साइड की, बहुत सी छोटी। इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़ा। अगर मैं 5-10 पॉइंट कहूँ तो आप 5-10 पॉइंट के लिए मार्केट में काम नहीं करते हो। मतलब आपको अगर क्योंकि अगर आप परसों का मार्केट देखोगे तो यहाँ पर भी तो अच्छा कंसोलिडेशन था, यहाँ पर भी तो प्रीमियम खाए थे लोगों के। और मार्केट ने जब आज के टाइम में जो आज का मार्केट था, आज के मार्केट में जो एक रिटेलर का था कि भाई आज तो अच्छे पॉइंट्स हम लेके ही जाएंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट देखिए यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही जाना था, बट मार्केट ने कैसे घुमाया लोगों को, ये देखिए। ये 5 मिनट का कैंडल बना, ठीक है, ऊपर की साइड का ब्रेक किया, यहाँ पर जो कॉल बाइंग करते हैं उनको फंसाया, फिर वहाँ से एक नीचे की तरफ रैली दी, स्टॉप लॉस हिट किया। अब स्टॉप लॉस हिट करके नीचे की तरफ 5 मिनट का क्लोजिंग नीचे की तरफ दिखाया। यहाँ पर पुट बायर जो होते हैं यहाँ पर बाइंग करें या इस कैंडल के ब्रेक पर ही बाइंग करते हैं, तो यहाँ पर पुट बायर को फंसाया, और पुट बायर फंसाने के बाद यहाँ इनका स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद चलो अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए जो कॉल शॉर्ट करते हैं कि मार्केट को नीचे गिराना है, तो उन्होंने यहाँ पर भी पोजीशन बनाई। अब उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है और फिर से ऊपर की तरफ रैली कर देता है। अब इसका स्टॉप लॉस खाना है तो मार्केट को फिर ऊपर जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट एक कॉल सेलर का, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो या फिर आप एक स्ट्रेटजी पर काम करते हो या फिर आप प्राइस मूवमेंट देखते हो या मार्केट के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझते हो, तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कॉल सेलर का जब इसने खाया तो यहाँ पे फिर से कुछ कॉल सेलर्स एक्टिवेट हो गया। आप कहेंगे अब यहाँ पर क्यों कॉल सेलर एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन थी, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन से यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर कॉल शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक पुट बायर भी समझता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन तो भी नहीं टूटेगी, तो यहाँ पुट बायर और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ से फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद इनका एसएल खा गया, और फिर मार्केट को ऊपर जाना था अगर कॉल शॉर्ट करने वालों का एसएल खाना होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। अब ये नीचे आया, नीचे की तरफ मूवमेंट दी और मार्केट पूरा का पूरा ये इतना बड़ा जोन बहुत ही टाइम तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जब नीचे की तरफ मूवमेंट देने की बारी आई तो उसने देखिए कैसे मूवमेंट दिया। यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, ये देखिए, ये जो सपोर्ट था यहाँ पर एक रेंज में प्राइस, अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में कितना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 आधी घंटा बाद यहाँ पर ब्रेक। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी पुट बायर्स थे यहाँ पर एक्टिवेट होने लगे। अब यहाँ पर पुट बायर्स एक्टिवेट होने लगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है 17,727 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें पुट पोजीशन बनाना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना था। अगली वाली वीडियो में मैंने साफ साफ बोल के ही रखा था कि इसके नीचे अगर आएगा हम पुट का पोजीशन बनाएंगे। और उसके बाद ये देखिए रैली, ये अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है, ये मार्केट ने तुरंत बाउंस बैक भी कर दिया। बाउंस बैक करने के बाद यहाँ पर एक जोन में फिर से रेसिस्टेंट के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट तकरीबन एक डेढ़ घंटे यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब कंसोलिडेट किया उसने। और यहाँ पर मूवमेंट की बात करूँ मैं तो मूवमेंट यहाँ पर आया हम लोग का इस लेवल के बाद 17,734 के बाद एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली मार्केट में, और मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ। बट अगर मैं बात करूं प्रीमियम की तो प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर प्रीमियम ही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि मार्केट में आपको पैसा प्रीमियम ही देगा, ना कि ये निफ्टी 50 का चार्ट।
और निफ्टी 50 का चार्ट तो हम देखकर बस ट्रेड लेते हैं और मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं, बट जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए वो अगर नहीं बढ़ता तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है। और यहाँ पर इतना घटिया प्रीमियम डीके चल रहा है क्योंकि आज मार्केट कहीं ना कहीं देखेंगे आप एक, अगर मैं ये सभी ड्राइंग्स को हटा लेता हूँ तो दोस्तों आप कल की बात करते हैं। कल के मार्केट में क्या हो सकता है, कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, कल कौन से लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों पहला जो लेवल निकल के आता है, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने लेवल मार्क करना स्टार्ट किया है। तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के उसमें लेवल मार्क कर लेना आप। कल के दिन ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ आज के दिन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लेवल को मिलने वाली है। तो ये जो लेवल है 17,720 का लेवल, या 17,720 से लेके 10 से लेके 20 तक का जो लेवल रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है मार्केट में। अगर मार्केट कहीं इस या एक लेवल और यहाँ पर निकल के आता है जो कि है, अगर हम इसका एरिया मार्क करें तो 17,777 रुपये का लेवल, यहाँ पर 17,777 का लेवल अगर ऊपर की साइड का ब्रेक करता है और मार्केट अगर ऊपर की साइड का ब्रेक करता है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट बनाकर फिर ऊपर जाता है, तब हम कहीं कॉल साइड का बाइंग का तब हम कॉल साइड बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल के इसी जोन में रहा और फिर ऊपर जाके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तब ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग रैली कल के लिए होने वाली है। अब ये तो हो गया ऊपर साइड का, कॉल साइड का। अब मैं आपके लिए पुट साइड का जो ट्रेड है वो बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए पुट साइड के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो ये ड्राइंग्स मैं हटा लेता हूँ और ड्राइंग्स हटाने के बाद यहाँ पर जो पुट साइड का रैली अगर मैं बात करूँ तो हमें पुट साइड के लिए बहुत ही नीचे नहीं जाना, हमें ये लेवल मार्क कर लेना है 17,481 का। और एक अगर दूसरे लेवल की बात करूँ तो दूसरा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है ये वाला लेवल। तो मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है इन दोनों लेवल पर। और अगर ट्रेड की बात करूं मैं तो यहाँ पर एक लेवल और मुझे दिख रहा है जो कि है यहाँ पे, इस लेवल पे 17,652 के लेवल पे। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब सिनारियो देख लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है इधर कहीं और मार्केट प्राइस इस रेसिस्टेंट को फेस करके नीचे की तरफ अगर मूवमेंट देगा, तो हम पहला टारगेट जो रखेंगे वो हमारा रहेगा, पहला टारगेट ये 17,652 का। और अगर कहीं मार्केट फ्लैट अगर खुलता है कल के दिन, तो कल के दिन अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे और नीचे की तरफ साइड ब्रेक करता है, तो हम कुछ देर वेट करेंगे। हमें इस लेवल के टूटने का वेट करना होगा। तब अगर ऊपर की साइड खुला और नीचे ब्रेक किया ये लेवल, तो हम कल के लिए यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुला और नीचे की तरफ गया और यहाँ पर सस्टेन करने लगा, तो हम कल पुट साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कल के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज ए ट्रेडर, क्योंकि कल के दिन हमें आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो देखने को मिलेगी और बहुत सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं। तो उसके लिए भी मार्केट कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है अपने आप को बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए। एक बहुत ही अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। अगर मैं सही हूं तो कल के दिन एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट की भी जा सकती है। और कल जब तक न्यूज़ चलेगा तब तक तो मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी झेलने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने ये सब छोटे छोटे जो लेवल्स हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं। अगर मार्केट जैसे मैंने वीडियो में बताया, अगर मार्केट वैसे रिएक्ट करता है तो आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आप अपने से भी अपना प्राइस एक्शन बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।